पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम बिहार की कहानी। और आज फिर से आपको हम एक 10 साल पुरानी कहानी बताने जा रहे हैं। और यह कहानी है अमित शाह की। तब अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और पटना में कुछ ऐसा हुआ कि पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा खड़ा हो गया। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बन चुके थे, वह भी परेशान हो गए थे। 40 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा। तो यह कहानी क्या है? यह कहानी है अमित शाह के लिफ्ट में फंस जाने की। और जब अमित शाह लिफ्ट में फंसे थे तो इसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया था। लालू यादव ने तब तंज कसा था, इतने मोटे आदमी को लिफ्ट की सवारी नहीं करनी चाहिए, बिहार की लिफ्टें छोटी होती है। तो यह कहानी है 21 अगस्त 2015 की। देखिए, 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने थे और परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई थी। बिहार में महागठबंधन बन चुका था, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ, और नीतीश कुमार लालू यादव लीड कर रहे थे, कांग्रेस भी साथ में थी। सितंबर 2015 में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, आचार संहिता को लागू किया जाना था। तो महागठबंधन बन गया था, मुकाबला एनडीए से, और प्रशांत किशोर बिहार में महागठबंधन के रणनीतिकार के रूप में आ चुके थे। कहा जा रहा था कि बदला लिया जाना है। नीतीश कुमार थोड़े निराश थे क्योंकि 2014 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने पर उन्हें करारी हार मिली थी। अमित शाह का क्या जलजला, क्या दबदबा, यह तो आपको पता ही है। तो अमित शाह पटना आए हुए थे, चुनाव बिहार में था, इसलिए पटना आना जाना बना हुआ था। तो 21 अगस्त 2015 को अमित शाह पटना के राजकीय अतिथिशाला में, मतलब स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, जो पटना के लुटियंस जोन में है, राजभवन के पास है, मुख्यमंत्री निवास के पास भी कह सकते हैं। तब बिहार भाजपा के अध्यक्ष मंगल पांडे हुआ करते थे। और देखिए, दिन भर जब पटना आए अमित शाह तो उन्होंने कई मीटिंग्स की थी, कई लोगों से मुलाकात की थी, चुनाव की रणनीति पर चर्चा चल रही थी। और रात को भोजन करने के बाद स्टेट गेस्ट हाउस में पहली मंजिल पर रूम संख्या 101 में अमित शाह ठहरे थे। उनके साथ थे भूपेंद्र यादव, जो बिहार के प्रभारी थे भाजपा के, और उनके साथ ही संगठन प्रभारी नागेंद्र जी भी थे, राष्ट्रीय महामंत्री बीजेपी के सौदान सिंह थे, और अमित शाह जेड प्लस सिक्योरिटी कवर में थे, तो उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी। तो अमित शाह ने रात का भोजन किया, पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की, और इसके बाद वे लिफ्ट में सवार होते हैं। समय होगा 11:15 रात का। पहली मंजिल पर ही जाना था और देखिए, कोई लिफ्ट मैन नहीं था। बगैर लिफ्ट मैन का राजकीय अतिथिशाला, स्टेट गेस्ट हाउस का लिफ्ट, और इतने वीवीआईपी गेस्ट। तो अमित शाह अपने साथी भूपेंद्र यादव, नागेंद्र जी और सौदान सिंह के साथ साथ में कुछ सुरक्षाकर्मी लिफ्ट में सवार हुए। जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां से पहली मंजिल की दूरी क्या है यह समझ ही सकते हैं, लेकिन लिफ्ट बीच में ही अटक जाती है। और इसके बाद तो जो हंगामा खड़ा होता है, पूछिए मत। भीतर कैद हो जाते हैं, लिफ्ट के भीतर, पहली मंजिल और ग्राउंड के बीच में हंगामा खड़ा हो जाता है। भीतर मोबाइल का नेटवर्क भी खत्म हो जाता है, कोई मोबाइल से संपर्क भी नहीं बन पा रहा है। न अमित शाह, न नागेंद्र जी, न सौदान सिंह, न भूपेंद्र यादव किसी को कॉल नहीं कर पा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, और यहां कोई केयर टेकर भी नहीं। जो वहां दूसरे लोग होते हैं, या ग्राउंड फ्लोर पर जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसने लिफ्ट लगाई है, उसका जो नंबर दिया गया है वह रात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मतलब जब कॉल किया गया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या होगा? हर मिनट, हर सेकंड बहुत भारी होता जा रहा है। जो लोग हैं
भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हैं, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, वह लिफ्ट को ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं कि शायद लिफ्ट चल जाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और भीतर इस बात की संभावना भी पैदा हो जाती है कि क्या होगा। देखिए, हवा का जो प्रवाह है वह भी कम हो जाता है लिफ्ट के भीतर। ऐसे में बहुत ही विषम परिस्थिति, यहाँ फोन किया जा रहा, वहाँ फोन किया जा रहा, मीडिया के साथ ही पहुंच जाते हैं और जो वहाँ अफरा तफरी का माहौल है उसे कैद करने की कोशिश करते हैं। तो कोई रास्ता नहीं, पहला 5 मिनट, दूसरा 10 मिनट, तीसरा 15 मिनट, सभी के सभी परेशान। जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जिन्होंने जेड सिक्योरिटी कवर कर रखा है, वह भी कोशिश कर रहे हैं, किसी तरीके से लिफ्ट बीच में है। तो रास्ता क्या निकले, क्या निकले। सारे टीवी चैनल्स लाइव हो जाते हैं, अमित शाह पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में लिफ्ट में फंसे। और सरकार भी, देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन नीतीश कुमार की चिंता भी स्वाभाविक है, क्योंकि यदि कुछ हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्योंकि चुनाव तो अगले महीने तारीखों का ऐलान होना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में अब कोई ऐसा रास्ता नहीं निकलता है जिसे आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से। तो अब एक ही रास्ता बचता है। देखिए, लिफ्ट के जो दरवाजे हैं वह पहले तल्ले और ग्राउंड फ्लोर के बीच में कुछ कुछ दिख रहा है। मतलब पहला तल्ला पर पहुंचा नहीं है, पूर्ण रूपेणा फंस गया है, दरवाजा खुल नहीं सकता है। संजय मयूख, जिन्हें आप जानते हैं, भाजपा के नेता, और आप कह सकते हैं कि भाजपा को उन्होंने बहुत कुछ दिया है, मजदूरी करते रहे हैं। संजय मयूख को लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, लिफ्ट के दरवाजे को तोड़ दिया जाए। अब लिफ्ट का दरवाजा टूटे कैसे? लिफ्ट का दरवाजा तोड़ा जाना आसान नहीं होता है। हाथ से खोलने की कोशिश से, जबरदस्ती खोलने की कोशिश से, यह कोशिशें तो बेकार साबित हुई है। तो भागते हुए संजय मयूख दिमाग लगाते हैं, बगल के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और वहां देसी जुगाड़, कुदाल और खंती, आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई निर्माण कार्य होता है, कुदाल का काम तो खेतों में भी कुदाल से काम लिए जाते हैं। कुदाल और खंती के सहारे लिफ्ट जो बीच में फंसा है, उसके गेट को, उसके दरवाजे को आखिरकार तोड़ दिया जाता है। और फिर जो दृश्य बनता है, अमित शाह संजय मयूख के सहारे बीच में जो लिफ्ट फंसा था उससे बाहर निकाले जाते हैं और यह तस्वीर, ऐतिहासिक तस्वीर कैद हो जाती है। इसके साथ ही पहले अमित शाह निकलते हैं, फिर भूपेंद्र यादव निकलते हैं, नागेंद्र जी निकाले जाते हैं, सौदान से निकाले जाते हैं, सुरक्षा कर्मी निकाले जाते हैं, लोग राहत की सांस लेते हैं। लेकिन इसके बाद भाजपा का गुस्सा फट जाता है। भाजपा का कहना है, भाजपा आरोप लगाती है कि यह घोर लापरवाही है, यह जिंदगी के साथ खिलवाड़ है और इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन और एनडीए में तनातनी का माहौल है। देखिए, तब एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा भी थे, तब एनडीए में जीतन राम मांझी भी थे और मुकेश सहनी का आना जाना हो रहा था। तो इतना सब कुछ, अब जब यह सब कुछ हो जाता है, अमित शाह की परेशानी आप समझ सकते हैं। अमित शाह अपने कमरे में चले जाते हैं, रूम नंबर 101 में, रात उन्हें वहीं गुजारना होता है। कल सुबह, मतलब अगले दिन की सुबह, उन्हें दिल्ली वापसी, उनका दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है। तो मंगल पांडे का गुस्सा फटना, संजय मयूख का गुस्सा फटना, संजय मयूख की वह तस्वीरें, तो अब इस पर राजनीति शुरू होती है। मंगल पांडे को जो कहना था, लालू यादव से प्रतिक्रिया ली जाती है। लालू यादव के बारे में आपको पता ही है कि हर बात को वह अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन इसके पहले सरकार की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि सरकार पर ही लापरवाही, आपराधिक लापरवाही और राजनीतिक साजिश का आरोप लग रहा होता है। तो सरकार की ओर से तर्क दिया जाता है कि देखिए, जो स्टेट गेस्ट हाउस में लिफ्ट लगा है उसमें यह घटना इसलिए घटी क्योंकि ओवरलोडिंग की स्थिति थी। वह लिफ्ट 5 लोगों के लिए बना था
और 5 से अधिक लोग सवार हो गए थे। जो लिफ्ट की क्षमता है वह 340 किलो 340 केजी तक ऊपर ले जाने नीचे लाने की क्षमता है, लेकिन जो सवार लोग थे उनका वजन अधिक था। अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि कोई लिफ्टमैन होता, कोई केयरटेकर होता, तो क्या वह मना नहीं कर सकता था? मना नहीं कर सकता था। और फिर स्टेट गेस्ट हाउस का लिफ्ट क्या इतना पुराना था? आजकल आप लिफ्टों में देखते हैं कि जैसे ही ओवरलोडिंग होती है, भीतर यह दिखने लगता है कि लिफ्ट ओवरलोडेड है, इसमें से किसी न किसी को बाहर आना होगा, और लोग बाहर आते हैं और इसके बाद लिफ्ट अपने गंतव्य पर जाता है। तो सरकार ने कहा कि ओवरलोडिंग के कारण यह घटना हुई और आगे यह व्यवस्था ठीक की जाएगी, लेकिन लालू यादव ने अपने लहजे में कहा कि अमित शाह को लिफ्ट लेने की जरूरत क्या थी? बिहार में लिफ्टें इतनी बड़ी नहीं है कि इतने बड़े लोगों को ढो सके, और फिर उन्होंने अमित शाह के मोटापे पर भी तंज कसा, तो बात बड़ी हो गई। इसके बाद राजकीय अतिथिशाला में यह घटना घट गई, तो आगे व्यवस्थाएं सुधारी गई। सितंबर महीने में आचार संहिता चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लागू ही हो गया था, तो अमित शाह ने अपना ठिकाना भी बदल लिया था। अमित शाह जब कभी पटना आते, बहुत लंबा प्रवास उन्होंने 2015 के चुनाव के वक्त किया था, क्योंकि जो 2014 में नरेंद्र मोदी पूरे देश को जीतकर प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2015 में। पहले भी कुछ विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें सफलता विफलता दोनों मिश्रित थे, लेकिन 2015 में अकेला चुनाव बिहार विधानसभा का, और यह नीतीश कुमार से बड़ी लड़ाई थी। बीजेपी ने संकल्प कर रखा था कि नीतीश कुमार को हराएंगे, लेकिन बिहार में महागठबंधन को हराया जाना संभव नहीं हो पाया था। प्रशांत किशोर रणनीतिकार के रूप में आ गए थे, और आपको वह किस्सा भी याद है जब एक दिन पटना में ही नहीं, बिहार के लोग सुबह जागकर उठे थे, तब पूरे बिहार में पीले रंग की एक होर्डिंग लगी थी, पोस्टर्स लगे थे, बैनर्स लगे थे, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और प्रधानमंत्री का वह बयान जिसमें बिहारियों के एनडीए के बारे में, बिहारियों के डीएनए के बारे में, माफ कीजिएगा, बिहारियों के डीएनए के बारे में जो कहा गया था, इसे बिहार के लोगों ने अपनी इज्जत पर ले लिया था, अस्मिता पर ले लिया था, और नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की सलाह मानकर इसे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया था। तो आखिर में जब चुनाव संपन्न हुए, सारे जो एग्जिट पोल थे वह कह रहे थे कि नहीं, एनडीए की ही सरकार बन रही थी, लेकिन उन एग्जिट पोल में से एक एग्जिट पोल ऐसा भी था जो यह कह रहा था बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो जब परिणाम आए थे तो बिहार में महागठबंधन को जीत मिली थी। नीतीश कुमार को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी जीत, लोग इस जीत का श्रेय तब प्रशांत किशोर को दे रहे थे कि उनकी रणनीति काम आई। आज दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जन सुराज पार्टी बना ली है, और वह बिहार में अपना काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। तब यह भी बात कही जा रही थी कि जो कुछ होता था महागठबंधन में, आरजेडी में, कांग्रेस में, जेडीयू में, पहली बार ऐसा संभव हो पाया था कि महागठबंधन ने सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा एक साथ की थी। नहीं तो प्रायः बिहार में होता रहा है कि कभी कुछ सीटों की घोषणा, कभी कुछ सीटों की घोषणा, नामांकन पत्र भरे जाने की आखिरी तारीख के पहले इतना सब कुछ सस्पेंस और इतना कुछ भीतर का खेल चलता है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो महागठबंधन को जीत मिली थी, और महागठबंधन ने बिहार में एनडीए को, मतलब बीजेपी को रोक दिया था। जो अश्वमेध रथ देश में बीजेपी का चल रहा था वह बिहार में थाम लिया गया था। तो खैर, तो मौर्या होटल में ही डेरा डंडा आगे के दिनों में अमित शाह का रहा। बाद में आपको पता ही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, कुछ साल तक चली, उसके बाद नीतीश कुमार का मन बदल गया था। नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए के साथ जाकर, तब नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे, और सुशील कुमार मोदी फिर से डिप्टी सीएम बने थे। नीतीश कुमार ने 2015 के जनादेश को ठुकरा दिया था, मतलब जनता ने महागठबंधन के लिए वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार वहीं से पलटू राम के रूप में उनके नाम का प्रचार भी हुआ। जो लालू यादव ने कहा था बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी, और फिर आगे भी
2020 में वह बीजेपी के साथ ही चुनाव में गए, लेकिन 2020 के चुनाव में क्या हुआ यह भी आपको पता है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया था और इस खेले के पीछे नीतीश कुमार यह कहते रहे हैं कि इस खेले के पीछे भाजपा का दिमाग था। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर जेडीयू के तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ बिहार में चुनाव लड़ा रहे थे और जब 2020 के चुनाव परिणाम आए तो नीतीश कुमार की पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी और यह तीसरे नंबर की पार्टी थी। नीतीश कुमार की जिंदगी में, राजनीतिक जिंदगी में यह सबसे बड़ा धक्का लगा था जब उनकी पार्टी नंबर 3 की पार्टी हुई थी। तो नीतीश कुमार, तो यह सब कुछ होता रहा, लेकिन जब बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बन गई थी 2015 के 2020 के बीच में ही, तो अमित शाह फिर से आए थे 2018 में और इस बार 2018 में जब आए तो उन्हें फिर से स्टेट गेस्ट हाउस में राजकीय अतिथिशाला में ही ठहरवाया गया था। लेकिन सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि अब जो राजकीय अतिथिशाला की व्यवस्था है वह सुधारी जा चुकी है, लिफ्ट भी है जो ठीक है। लेकिन 21 अगस्त 2015 की तारीख आज भी बिहार की कहानियों में दर्ज है कि जब पटना के राजकीय अतिथिशाला में अमित शाह लिफ्ट में फंस गए थे और पूरे देश में हंगामा मच गया था। तो यह कहानी आपको कैसी लगी और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ऐसी ही कहानियों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहते हैं। तो आगे भी कहानियां आपको हम सुनाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हर हफ्ते बिहार की एक कहानी आपको जरूर सुनाएं। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा और हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। ध्यान रखिए, इस लिफ्ट कांड के बाद ही संजय मयूख का जो रसूख है, संजय मयूख की जो पहुंच है वह दिल्ली तक पहुंच गई थी और आज दिल्ली में जो भाजपा का केंद्रीय कार्यालय है वहां संजय मयूख की क्या हैसियत है यह सभी को पता है। वह अमित शाह के कितने करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में जो कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है या फिर उम्मीदवारों की सूची ही जब आधिकारिक रूप से जारी होती है तो बिहार के लोगों को तो संजय मयूख के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो आगे भी ऐसी कहानियां लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।